सेंट्रिनन से 37 किलोमीटर की दूरी पर अटलांटिक ओशन के गहरे पानी के ऊपर एक सुनसान सा लाइट हाउस बना हुआ है। और इस लाइट हाउस के बारे में एक खास बात कही जाती है कि जो भी पर्सन इस लाइट हाउस को गार्ड करेगा उसको 1.2 मिलियन डॉलर की एनुअल सैलरी दी जाएगी। ये रकम 32 करोड़ रुपए बनती है। लेकिन उसके बावजूद भी 1991 से यहाँ कोई भी इंसान ये जॉब करने के लिए राजी नहीं हुआ। और इसके पीछे की वजह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आंसू टीवी के एक और एपिसोड में आप सबका वेलकम। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। आमतौर पर लाइट हाउस को समंदर में एक बुलंद जगह या चट्टानों के ऊपर बनाया जाता है ताकि इसकी रोशनी ओशन के अंदर जहाजों और कश्तियों को सही रास्ता दिखा सके, ताकि वो साहिल से या फिर चट्टानी रास्ते से ना टकरा जाएं। पूरी दुनिया में इस वक्त 18,000 से ज्यादा लाइट हाउसेज हैं, लेकिन इनमें से 4,000 लाइट हाउस ऐसे हैं जो अभी पूरी तरह से एक्टिव हैं। और इन्हीं में से एक लाइट हाउस ऐसा है जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। ये है लेजिमो लाइट हाउस। कुछ लोग इसे जुमान लाइट हाउस या जोमान लाइट हाउस के नाम से जानते हैं, और असल में ये दोनों नाम ही गलत हैं। लेजिमो असल में फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है जो एक घोड़ी को जाहिर करता है। 1888 से 1904 तक यहाँ 31 बहरी जहाज इन्हीं चट्टानों से टकराकर डूब गए थे, जिनमें लगभग 250 से ज्यादा अफराद अपनी जान से हाथों बैठे थे। और ये टावर भी इसी मकसद के लिए बनाया गया था ताकि आने जाने वाले बहरी जहाजों को इन बड़ी और नुकीली चट्टानों से बचाया जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी, इस टावर को बनाते वक्त बहुत से लोगों की जान गई थी। ये लाइट हाउस 1904 में बनना शुरू हुआ था और 1912 में बनकर मुकम्मल हुआ। 118 फीट ऊंचा ये टावर, जिसको बनाने में पूरे 8 सालों का वक्त लगा था। और इसकी कंस्ट्रक्शन में 5 लाख ग्रेनाइट पत्थरों और 1000 टन कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन एक बात जो सबको हैरान करती है वो ये है कि ये लाइट हाउस हमेशा समंदरी लहरों, बारिशों और पूरी तरह से धुंध से ढका रहता है। और यहाँ समंदर की ये तेज लहरें इतनी ऊंची और ताकतवर होती हैं जो इस पूरे लाइट हाउस को अपने अंदर छुपा लेती हैं। ये लहरें 120 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से जब इस लाइट हाउस से टकराती हैं तो लाइट हाउस की दीवारें पूरी तरह से कांप उठती हैं। 5 दिसंबर 1991 ये एक हिस्ट्री का तूफानी दिन था जब 60 फीट बुलंद लहरें इस लाइट हाउस से टकरा रही थीं। उस वक्त लाइट हाउस की निगरानी पेरली गोफ कर रहा था, जो उस वक्त इसके अंदर अपनी ड्यूटी कर रहा था, और ये पूरी तरह से इस तूफान में डरा हुआ था। अचानक इसने बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी, ये समझकर कि शायद कोई बाहर इसकी मदद के लिए आया है। लेकिन वो हेलीकॉप्टर जॉन गोशार्ड का था, जो एक फोटोग्राफर था, और वो उस दिन समुद्री तूफान की फोटोग्राफी कर रहा था। जैसे ही पेरली गोफ लाइट हाउस के दरवाजे पर मदद के लिए पहुंचा तो लाइट हाउस के पीछे से एक जबरदस्त लहर उठी और इसे अपने साथ बहा ले गई, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो जाती है और उसकी बॉडी समंदर में कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन उस वक्त की एक फोटो जरूर मिलती है जो उसी हेलीकॉप्टर से जॉन गोशार्ड ने बनाई थी, जिसके बाद ये लाइट हाउस बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। और इस फोटो के साथ साथ कुछ बातें भी बहुत ज्यादा फेमस हो जाती हैं जो इस लाइट हाउस को और ज्यादा खौफनाक बना देती है। इस अजीबोगरीब लाइट हाउस को देखकर अक्सर लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि आखिर इस लाइट हाउस को बनाना क्यों जरूरी था, और ये बात क्यों जरूरी है कि हमेशा इस टावर की लाइट रोशन रहनी चाहिए। इसके पीछे की हिस्ट्री जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। ये वो दौर था जब सफर करने के लिए न ही रोड हुआ करते थे और न ही गाड़ियां हुआ करती थी। लंबे सफर तय करने के लिए सबसे सेफ और बेहतर तरीका था समंदर। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी, और वो था इस समंदर में जहाजों का अचानक से गुम हो जाना। लोग समंदर में निकलते तो थे पर कभी भी वापस लौटते नहीं थे, क्योंकि हमारी दुनिया का 71% हिस्सा समंदर पर फैला हुआ है। और अगर हम पूरी दुनिया का लैंड एक जगह इकट्ठा कर दें, अगर 7 कॉन्टिनेंट्स को मिला भी दें, तो भी पैसिफिक ओशन ज्यादा बड़ा होगा। जब पुराने जमाने में सेलर इस समंदर में अपना सफर तय करते थे तो इन्हें कुछ भी पता नहीं होता था कि अगली जमीन इनसे कितनी दूर है, क्योंकि नेविगेशन उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा मसला हुआ करता था। तब आज के दौर जैसा जीपीएस सिस्टम नहीं हुआ करता था। इन सेलर्स को अपनी डायरेक्शन देखने के लिए सूरज को देखना पड़ता था, और रात के वक्त रास्ता देखने के लिए सितारों को ट्रैक करना पड़ता था। और शुरुआत में ये कुछ नेविगेशन टूल्स पर डिपेंडेंट हुआ करते थे, जिनसे इन्हें किसी हद तक समंदर में रास्ता तलाश करने में मदद मिलती थी। मगर समंदर में सैकड़ों किलोमीटर दूर जब तूफान आता था तो ये जहाज पूरी तरह से अपनी डायरेक्शन खो देते थे।
थे, जिस वजह से ये महीनों तक ओशन में भटकते रहते थे और फिर जमीन ना मिलने की वजह से ये लोग समंदर के अंदर ही भूख प्यास से मारे जाते थे। एक ऐसा ही हादसा हुआ था जिसने उस दौर में समंदर में सबको हिला कर रख दिया। 1857 में हडसन बे नामी एक बहरी जहाज जो 200 मुसाफिरों के साथ लंदन से कनाडा जा रहा था। इस बहरी जहाज में तिजारती सामान के साथ खाने पीने की भी बहुत चीजें थीं। अपने एक दिन के सफर के बाद जब ये जहाज एज़ोर्स आइलैंड के पास पहुंचा तो यहाँ एक बहुत बड़ा समंदरी तूफान इनसे टकराता है और ये तूफान इतना पावरफुल होता है कि जहाज पायलट और अमले के कंट्रोल से बाहर हो जाता है और देखते ही देखते एक नुकीली चट्टान से जा टकराता है, जिसमें जहाज का आधे से ज्यादा हिस्सा बिखर जाता है और इस हादसे में 200 से ज्यादा लोगों की मौत होती है जो इस जहाज पर सवार थे। इस हादसे से 1600 साल पहले दुनिया के पहले लाइट हाउस की शुरुआत हुई थी। इजिप्ट के मेडिटेरेनियन सी के पास एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया था। इस किंगडम के लिए भी सबसे बड़ा मसला यही था, यहाँ की लोकेशन। गौर से देखें इस नक्शे को। इस शहर के किनारे पर जाने के लिए बहरी जहाजों और कश्तियों को यहाँ से गुजरना पड़ता था और इसके आसपास थे बहुत सारी नुकीली चट्टानें और पत्थर। जब ट्रेड के लिए जहाज रात के वक्त यहाँ से गुजरते थे तो ये लकड़ी के बने हुए शिप इनसे टकरा जाते थे और शिप में पानी भर जाता था और शिप पूरे सामान के साथ डूब जाया करते थे। उस वक्त यहाँ के राजा किंग पटोलमी ने उस टाइम के एक्सपर्ट और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट्स को बुलवाया ताकि वो इस सोल्यूशन के लिए कुछ मदद कर सके। इन सब ने मिलकर एक बहुत ही जबरदस्त मॉडल बनाया जिससे शिप को रात के वक्त न सिर्फ चट्टानों और पथरीले रास्तों से बचाया जा सकेगा बल्कि उस वक्त के समंदरी लुटेरों से भी इन्हें पूरी तरह महफूज रखा जाएगा और कोई भी तूफान अगर आता है तो ये लाइट हाउस इनको अलर्ट भी कर सकेगा। ये एक ऐसा मीनार था जो 284 फीट ऊंचा था जिसे मुकम्मल व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। ये टावर अलेक्जेंड्रिया के साहिल पर आइलैंड ऑफ फेरो के ऊपर बनाया गया, जिसके टॉप पर रात के वक्त एक बहुत बड़ी आग जलाई जाती थी जिसको हर वक्त लगातार ऑयल की और लकड़ी की सप्लाई मिलती रहती थी। इस लाइट हाउस को आज दुनिया के 7 एंशिएंट अजूबों में एक माना जाता है और इसके पीछे वजह थी इसका डिजाइन और इसका पुराना होना। उसके बाद दुनिया के हर किंगडम ने ये टावर बनाने शुरू कर दिए। आज के दौर में बहुत सारे बहरी जहाज ऐसे हैं जिनमें एडवांस नेविगेशन फीचर्स होते हैं और यही वजह है अब ज्यादातर लाइट हाउस नकारा हो चुके हैं। अब एक्सपोज करते हैं इस लाइट हाउस पर बनी हुई कुछ ऐसी बातों को जिसका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी $1.2 मिलियन की एनुअल सैलरी की। क्या ये बात सच है? इस टावर पर काम करने वाले वर्कर्स को सालाना 32 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। 1991 से पेयरली गोफ की मौत के इंसिडेंट के बाद इस लाइट हाउस को बिल्कुल ऑटोमेटेड बना दिया गया था, जिसके बाद यहाँ कोई भी वर्कर काम करने के लिए नहीं आया। इस लाइट हाउस को डायरेक्ट ही सैटेलाइट के साथ कनेक्ट किया गया ताकि दूर से ही इसको कंट्रोल किया जा सके। दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे लाइट हाउस टावर हैं जिनमें अभी भी लोग काम करते हैं। यहाँ काम करने के लिए वर्कर्स की जिंदगी खतरे से भरी हुई होती है। इनको कई महीनों की ट्रेनिंग दी जाती है ये काम करने के लिए। कोई भी आम आदमी यहाँ 4 घंटे भी जिंदा नहीं रह सकता। लाइट हाउस के एक कीपर नोमो पीटर्स ने बताया था कि यहाँ की पहली रात बहुत खौफनाक होती है क्योंकि यहाँ समुद्री लहरें तेज होती हैं और जब ये टावर से टकराती हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने लाइट हाउस को धक्का मारा है, जिस वजह से रात भर नींद नहीं आती। उसने ये भी बताया कि मैंने जिंदगी में कभी खुद को इतना अकेला महसूस नहीं किया। समंदर की तेज हवाएं मुझे किसी के यहाँ होने का एहसास दिला रही थी और ऐसा लगता था जैसे मुझे कोई देख रहा है। और जब मैं समंदर में देखता था तो ऐसा लगता था जैसे यहाँ से औरतों के रोने की आवाजें आ रही हैं। आमतौर पर इन वर्कर्स की सालाना सैलरी $70,000 से $80,000 के बीच होती है, लेकिन इस $1.2 मिलियन सैलरी देने वाले लाइट हाउस की आखिर कहानी क्या है? सैलरी का इतना बड़ा फिगर सुनकर दुनिया भर से 50,000 लोगों ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया, मगर इसकी हकीकत कुछ और है। दोस्तों, जब ये टावर बना था तो इसको बनाने में उस वक्त 1 लाख यूरो का खर्च आया था, जो लगभग आज के दौर में भी 29 करोड़ रुपए बनते हैं। मेरा आपसे सवाल है, एक लाइट हाउस जो बना ही 29 करोड़ में था, उस पर काम करने वाले कीपर की सैलरी 32 करोड़ रुपए कैसे हो सकती है? ये एक तरह का बिजनेस है जिसका फायदा उठाकर आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा है। इस स्कैम का शिकार ज्यादातर वो लोग हुए हैं जिन्होंने इस जॉब के लिए फेक वेबसाइट के थ्रू फॉर्म सबमिट किए थे और यही हकीकत है। दुनिया में ऐसी बहुत सी मिस्ट्रीज हैं जिन्हें सॉल्व किया जा चुका है,
मगर एक मिस्ट्री ऐसी भी है जिसे अभी तक सॉल्व नहीं किया गया, और वो मिस्ट्री है इजिप्ट के पिरामिड ऑफ गीजा की। आखिर इन पिरामिड्स के बनाने का मकसद क्या था? और जब इसके अंदर देखने के लिए रिसर्चर्स की एक टीम ने एक रोबोटिक कैमरा इसके अंदर दाखिल किया, तो इसके अंदर ऐसा क्या मिला जो पिछले 4500 सालों से किसी ने नहीं देखा था? अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए